अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? आप देखें यार, कंट्रास्ट जो है कितना इस वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट में जो हाल है और जो दूसरे मुल्कों में उनकी क्रिकेट कहाँ जा रही है। नोटेबली इंडिया जिन्होंने आज जो है एक अनइमेजिनेबल विक्ट्री हासिल की ओवर बांग्लादेश इन द सेकंड टेस्ट। यानी कि जब पहले 3 दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल हुआ, बैड लाइट, बारिश, वेट आउटफील्ड की वजह से, तो मतलब एवरी वन हैड रिटन ऑफ दिस टेस्ट मैच एज अ ड्रॉ, क्योंकि टाइम ही नहीं था। लेकिन 2 दिन में जिस तरह से रोहित शर्मा और उसकी टीम ने जो है मतलब चढ़कर कोशिश की कि रिज़ल्ट निकाले इस मैच में और बांग्लादेश को हराए और 2-0 ये सीरीज़ जीते, दैट इज़ समथिंग वर्थ प्रेजिंग। और बात वही है कि यार देखें, आपकी किसी से कितनी जो भी आपके रिलेशंस हो, लेकिन अगर किसी के अच्छाई से आप या किसी के अच्छी चीज़ों से, अच्छे सिस्टम से कुछ सीख सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये चीज़ समझते ही नहीं है। अब हमारे वहाँ उल्टा ये हो रहा है कि कल शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान के साथ आप डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। जिस तरह का सवाल किया गया, जिस अंदाज में सवाल उनसे किया गया उनकी कप्तानी को लेकर, बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, हर आदमी अपना खुद जवाब देता है। लेकिन इट वाज वेरी पेनफुल टू वॉच दैट। यू डोंट स्पीक इन सच मैनर, इन सच अब्रेसिव मैनर टू अ टेस्ट कैप्टन। और जो पीसीबी के जो डायरेक्टर मीडिया है समीउल हसन बनी, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्हें एक तो शान को मतलब रोक दिया कि आपको जवाब इसके सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उन्होंने फिर बोला बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद कि यार पाकिस्तान कप्तान है, वो बैठा है, ठीक है आप सवाल करें, लेकिन आपको उसकी मतलब रिस्पेक्ट भी शो करनी पड़ेगी और आपको मतलब आप इंसल्टिंग तरीके से बात नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं शो कर सकते आप कप्तान को। और मैं हमेशा इस चीज़ का बड़ा फर्म बिलीवर रहा हूँ। आई थिंक इवन अभी इंडिया में भी आप देखें तो ये जो कोहली वाला मसला था, रोहित वाला मसला था, आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल, लेकिन एट टाइम्स इट मतलब इट रियली व्हाट यू कॉल इट बॉदर्ड मी कि आप दो इतने एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के ऊपर आप उंगलियां उठाएं या उनकी किसी भी चीज़ पे आप बात भी करें, वेदर इट बी वाई दे नॉट प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, वेदर इट बी द स्ट्राइक रेट और वॉट एवर। आई मीन these two guys, Rohit and Kohli are now beyond that phase where you can even question मतलब the intention or anything like that. And they showed in this test match कि यार उनकी क्या वर्थ है इंडियन टीम के लिए। तो इनको छोड़ दो, ऐसे प्लेयर्स को तो आप छेड़े ही नहीं ना बिल्कुल भी। लेकिन मसला वही कि देखें, एक टीम जब अच्छा करती है ना, जैसे इंडिया ने इंटेंट शो किया, पॉजिटिविटी शो की, देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव द इंस्ट्रूमेंट्स राइट नाउ टू डू व्हाट दे लाइक। जैसे रोहित ने मैच के बाद कहा कि अगर हम लो स्कोर पे भी आउट हो जाते अपनी इस कोशिश में कि हम ये मैच जीते तो हमें कोई गम नहीं होता। और बिल्कुल ठीक है यार, मतलब आई नो अ लॉट ऑफ इफ इन अ सिनेरियो वेयर इंडिया हैड एंडेड अप ऑन द लूजिंग साइड या कुछ ऐसा मसला होता, तो मुझे पता है कुछ लोग ज़रूर होते जो कहते हैं ओ देखो जी हीरो बनने जा रहे थे रोहित शर्मा साहब, और मतलब क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की और क्या ज़रूरत थी अपनी होशियारी दिखाने की, और देखो जी मतलब बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गए। बिल्कुल ये बात होती है, लेकिन आई ऑलवेज से दिस कि if a captain is not willing to take risks, if a captain is not willing to put his reputation at stake, if a captain is not willing to gamble with his team, तो फिर मतलब आप कभी भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं अचीव कर सकते। और इंडिया ने अचीव किया एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट इस मैच में। 312 टोटल ओवर्स बैटिंग की है इंडिया ने, कैसे बोलते हैं 312 बॉलें टोटल फेस की है इंडिया ने इस टेस्ट मैच में, और टेस्ट मैच जीत गया, विच इज़ द सेकंड लोएस्ट बॉल्स फेस्ड बाय देम टू विन अ टेस्ट मैच। Interestingly, even the first instance of 280 something balls also came this year in South Africa at Cape Town. तो it just shows कि the Indian team का जो एक मतलब आगे बढ़ने का एक तसलसल है वो जारी है, और वो मतलब दे आर पुशिंग फॉरवर्ड बिकॉज राइट नाउ दे सिट एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप रैंकिंग। दे आर वेरी मच इन लाइन नाउ टू मेक इट द थर्ड सक्सेसिव अपीयरेंस इन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। तो बड़ी चीज़ है यार, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो क्रिकेट का अल्टीमेट टेस्ट होता है। मतलब ये बाकी सारे फॉर्मेट ज़रूरी होते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू सी अ टीम्स कैपेबिलिटी यू हैव टू सी इट्स टेस्ट रिकॉर्ड। एंड आई थिंक इंडिया मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यार, 18 टेस्ट सीरीज कंसिक्यूटिव जीत चुका है इंडिया एट होम, विच इज़ द लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक बाय अ टीम एट होम। जो सेकंड है वो ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड थर्ड पोजीशन में, और ऑस्ट्रेलिया के 10 सीरीज की विनिंग स्ट्रीक थी। तो आप जस्ट लुक एट द डिफरेंस, यू कैन से कि हाँ यार 1 सीरीज जीत गए लक से, 2 सीरीज लक से जीत गए, 4 सीरीज आपने प्योर स्पिन ट्रैक्स बना के जीत ली, आपने जो है फ्लैट विकेट बना के जीत ली। मतलब ये 6-7 मैचेस में तो सीरीज में तो हो सकता है, लेकिन 18 सीरीज अगर एक टीम जीत रही है तो भाई मेरे दैट मीन्स दे हैव ऑल बेसिस कवर्ड लाइक वी सॉ इन दिस टेस्ट मैच। आप देखें आज बांग्लादेश ने रिज्यूम किया बैटिंग, जब उन्होंने रिज्यूम की
तो लाइक दे वर इन अ पोजीशन टू सेव दिस टेस्ट मैच। ऐसा नहीं था आज 98 ओवर्स पॉसिबल थे, लेकिन सबको पता था कि 98 ओवर्स होंगे नहीं आज कानपुर में, मतलब मौसम की वजह से। लेकिन यू नो लाइक द प्रेशर अप्लाइड बाय रोहित शर्मा, even when periods when Nazmul Shantu and Shadman were batting, Mushfiq was batting in the end with कैसे बोलते ताइजुल इस्लाम, वो पीरियड जहाँ विकेट नहीं भी गिर रही थी, फिर भी जो प्रेशर एग्जर्ट करके रखा रोहित ने और बॉलर्स ने, दैट वाज मास्टरली, और हर बॉलर ने अपना रोल प्ले किया। अब देखिए बुमराह फिनिश्ड अप विद 3 विकेट्स, ही गॉट 6 विकेट्स इन द मैच। यू लुक एट जडेजा, ही गॉट 3 विकेट्स टुडे इन 3 ओवर्स। अश्विन अपना रोल प्ले किए जा रहा है, उसने भी आज 3 विकेटें ली। तो यू नो दिस इज़ द वे अ टीम फंक्शंस। ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि यार वो बुमराह आउट ऑफ फॉर्म है तो हमारी टीम तो जीत नहीं सकती, या अगर जी वो कोहली आउट ऑफ फॉर्म है तो हमारी टीम तो जीत ही नहीं सकती। जैसे हमारे वहाँ चल रहा है कि जी वो बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है तो हम जीत नहीं सकते, बाबर रन्स करेगा तो पाकिस्तान टीम जीतेगी, शाहिन शाह अफरीदी पहले की जैसे बॉलिंग करेगा तो हम जीतेंगे। इट शोज अ वीकनेस इन योर स्ट्रक्चर, इट शोज अ वीकनेस दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू ग्रूम and create talent, मतलब build talent which can take, मतलब which can perform when the more established players are not performing। ये फ़र्क है यार, ये फ़र्क है इंडियन टीम में और मतलब दूसरी टीमों में, कि इंडिया ने इतना अपना टैलेंट बिल्डअप कर दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम रवि शास्त्री टेन्योर एज कोच, कि अब उनको कोई फिक्र ही नहीं है। आज देखा जिस तरह जायसवाल ने बैटिंग की है, मतलब कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था 98 का, बट दे वांटेड टू फिनिश इट ऑफ क्विकली, दे फिनिश इट ऑफ इन 18 ओवर्स, बिकॉज कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे वो कि यार हमें रुकना पड़े। और ये पिच ऐसी थी कि इस पर आप ज़्यादा रुकने की कोशिश करते ना तो आपको मुसीबत आनी थी, क्योंकि बॉल काफ़ी लो भी रह रही थी। लेकिन जडेजा गॉट दैट एक्स्ट्रा बाउंस फ्रॉम दिस पिच। आई थिंक ही हैज़ प्लेड सो मच, ही एंड अश्विन हैव प्लेड सो मच क्रिकेट एट होम, कि उनको हर पिच का पता है यार कि किस जगह पे कैसे आपने बॉलिंग करनी है, किस जगह पे आपने बॉल को फ्लाइट देनी है, किस जगह पे आपने बॉल को खींचना है, किस जगह पे आपने मतलब उसको एक्स्ट्रा जिप देना है कि थोड़ा बाउंस मिले आपको, किस जगह पे आपने कम ब्रेक करना है बॉल को। यू नो दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। अनफॉर्चुनेटली हम तो एक्सपीरियंस को हम खाते में नहीं लाते ना यार, सीधी सी बात है ना, हम अपने प्लेयर्स को ग्रूम करने देते। फिर उस पर बैठ के फिर हम, अब मैं देख रहा था कुछ लोग बैठ के, मतलब ये उनकी नज़र में है कि जी बांग्लादेश बहुत बुरा खेला, ये नहीं कि इंडिया बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला या इंडिया ने बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से खेला। ये है कि जी बांग्लादेश बहुत बुरा। अच्छा बांग्लादेश अगर इतना बुरा खेला तो भाई फिर आप क्यों 2-0 आ रहे हैं बांग्लादेश से, मुझे ज़रा बता दो। आप क्यों, आपने मतलब 2 टेस्ट मैचेस बैक टू बैक आप उनसे हार गए, इसलिए कि आपकी बैटिंग नहीं चल के दी, इसलिए आपके बॉलर्स में क्लियर इंस्टेंट नहीं है। जैसे आज हमने इंडियन बॉलर्स में देखा, उन्होंने तो छोड़ा ही नहीं। जब शुरू में मैच रिज्यूम हुआ, यू न्यू इट के मतलब इंडिया ऑलवेज इन विद अ चांस एंड दे जस्ट केप्ट ऑन। जब शादमान ने बहुत अच्छी बैटिंग की आज, उसने भी मतलब कैसे बोलते हैं, वो मोमिन अल हक तो खैर जल्दी आउट हो गया था, लेकिन बांग्लादेश इन पैचेस जैसे शांतु और उसने शादमान ने अच्छी बैटिंग की। एंड क्या था कि एक 26 रन की लीड ली थी, मतलब जो आज जब मैच स्टार्ट हुआ तो 26 रन ट्रेल कर रहा था बांग्लादेश। तो यू नो लाइक ऑन दिस पिच अगर आप 150 का टारगेट सेट कर देते हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया को मुश्किल आनी थी, जितनी भी अच्छी बैटिंग लाइनअप हो, क्योंकि पिच फाइनल डे की पिच ऐसी होती है। लेकिन इंडिया ने ये जो अल्ट्रा एग्रेसिव एटीट्यूड अपनाया ना, कि दे गो आफ्टर द बॉलिंग, दिस हैज़ मेड अ ह्यूज डिफरेंस। फ़र्क यही है कि हमारे प्लेयर्स ने कोशिश ही नहीं की मेहदी हसन, मिराज को, शकीब उल हसन वगैरह को अटैक करने की, हसन महमूद वगैरह को। वहाँ पर इंडियंस ने अटैक किया, दे टुक द चांसेस। जायसवाल ने जिस तरह से आज मतलब पहले इनिंग्स में भी और आज भी जैसा कुट लगाई है उसने, मतलब दे स्टार्टेड ऑफ, रोहित ने भी फर्स्ट इनिंग्स में दे स्टार्टेड ऑफ बाय गोइंग आफ्टर हसन महमूद द फास्ट बॉलर्स। आज तो खैर सेकेंड इनिंग में तो बांग्लादेश ने कोशिश ही नहीं की कि वो जो है अपना क्या कहते हैं पेसर्स को ट्राई करे, तो वेंट विथ स्पिनर्स टुडे। लेकिन 7 विकेट से जीत गया भाई इंडिया, सो इट्स अ बिग विन फॉर इंडिया। आई थिंक यार इट्स गुड फॉर द क्रिकेट एंड इट पुट्स देम इन अ वेरी गुड प्लेस फॉर द कमिंग सीरीज अगेंस्ट New Zealand and then the tour to Australia. So well done to Rohit Sharma and his team, yaar. Fantastic team effort, and this is a team which deserves to be in the final of the World Test Championship, no doubt. लेकिन अभी भी बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी इंडिया को एडवांटेज तो खैर हो गया है कि ये आगे मतलब चला गया है। कैसे बोलते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स डिफरेंस है विद ऑस्ट्रेलिया से, कोई 8 पॉइंट का डिफरेंस है, श्रीलंका से कोई तकरीबन 38 पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन क्रिकेट है ना, आपको पता है। लेकिन इंडिया को एक एडवांटेज ये कि दे हैव प्लेड 1 मैच लेस देन ऑस्ट्रेलिया, बट सीम्स लाइक इंडिया तो डेफिनेटली अब फाइनल में है। बाकी यार यहाँ मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का तो
इन रिसेंट डेज, एक्सेप्ट फॉर मतलब रिसेंट डेज क्या रिसेंट मंथ्स में हम कहें, बल्कि एक साल से ऊपर हो गया, मतलब कुछ अच्छी खबर आती ही नहीं यार। अभी वो वुमेन्स टीम पहुंची हुई है वहाँ पर वर्ल्ड T20 कप खेलने के लिए दुबई में, अभी वार्म अप मैचेस चल रहा है। मैं कल मैच देख रहा था, अब देख क्या रहा था, मैंने स्कोर बोर्ड से ही देखा यार, मतलब वो जो बांग्लादेश का मैच हुआ, बांग्लादेश से भी हार गए, पहले स्कॉटलैंड से हारे वार्म अप मैच, कल बांग्लादेश से हार गए, ठीक है। लॉस्ट दे हैड टू चेस 140 समथिंग एंड दे कुडंट इवन मेक दैट, ठीक। अब मुझे ये हैरत हुई देख कर कि यार वो जो आप देखिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम जो है ना, कुछ भी आप कहें, बट दे हैव सम गुड वेरी गुड स्पिनर्स, द स्ट्रेंथ इज बेस्ड अराउंड द स्पिनर्स। एंड व्हेन यू आर प्लेइंग इन दुबई यू वुड से कि यार ये टीम तो बहुत अच्छा करेगी क्योंकि उनके स्पिनर्स अच्छे हैं। चाहे आप उसको क्या बोलते हैं, अपने इधर डार को ले लें, चाहे उनके मतलब जितने भी हमारे मतलब स्पिनर्स हैं, उममा सोहेल ले लें, तूबा हसन ले लें, ये सारे मतलब यू नो दे आर रियली, वो अपना क्या नाम है उसका जो सीनियर मोस्ट है नसरा सांडू, ये सारे बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं एंड दे हैव रियली डन वेल इन रिसेंट टाइम्स। लेकिन बात वही कि आपकी बैटिंग जो बैटिंग करती हैं हमारी लड़कियां, वो अजीब ही एक होता है। फिर वो जो अभी ये मोहम्मद वसीम साहब हेड कोच बने हुए हैं, कोई सर नहीं कोई पैर नहीं यार, कि क्या आप बैटिंग ऑर्डर करना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं। मतलब जो आपकी सीनियर प्लेयर्स हैं, इन्फॉर्म प्लेयर्स हैं, उनको आप भेज रहे हैं 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे। कोई सेंस बनता है कि यार आप, ये एरम जावेद एक लड़की खेल रही है, पता नहीं ये पहले भी खेल चुकी है पाकिस्तान से, इसका मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा था। आई मीन सच अ पैथेटिक रिकॉर्ड इन वनडेज एंड T20s। आई डोंट नो हाउ शी मेक्स द ग्रेड टू इवन प्ले फॉर पाकिस्तान अगेन यार। मतलब आप कह रहे हो कि हम पाकिस्तान वुमेन्स टीम को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन आप उस लड़की का रिकॉर्ड उठा के देखें, कुछ भी नहीं यार। मतलब जिस लड़की का सिंगल डिजिट्स में बैटिंग एवरेज हो, अब मतलब कैसे बोलते हैं T20s में, या 11 का बैटिंग एवरेज हो ODIs में, या विकेट्स भी उसकी सिंगल डिसमिल्स में चल रही हो, तो यार, और 20-20 25-25 मैचेस वो खेली हुई है, उसको आप ऊपर भेज रहे हो बैटिंग करने, आल रियाज को नीचे कर रहे हो। जो कप्तान है फातिमा सना, जो अच्छी बैटिंग फॉर्म में है, हु हैज़ द मेकिंग ऑफ अ वेरी गुड ऑलराउंडर, उसको आप नीचे भेज रहे हो। तो कर क्या रहे हैं भाई मोहम्मद वसीम साहब? क्या मतलब एक्सपेरिमेंटेशन करने गए हैं आप वर्ल्ड T20 कप में, या आप जीतने गए वर्ल्ड T20 कप? तो अगर इस तरह से 2 वार्म अप मैचेस में अगर आप हारेंगे तो भाई उसके बाद तो फिर क्या उम्मीद रखें कि कुछ होने वाला है। बाकी यार ये अपना कैसे बोलते हैं, ज़हीर अब्बास हमारे लेजेंड है, और जो आजकल लोग बाबर आजम का मतलब करते रहते हैं, जिसमें हमारे कुछ साबिक प्लेयर्स भी हैं। यार ज़हीर भाई की अगर आपने बैटिंग देखी हो ना, तो व्हाट अ प्लेयर यार। मतलब व्हेन ही वाज ऑन सॉन्ग, उनसे ज़्यादा खूबसूरत प्लेयर कोई आपको आप देख नहीं सकते थे। एंड ही वाज लाइक यू नो, आई मीन पीपल वुड डेफिनेटली से यार क्या रन्स किए, क्या एवरेज है उस, ये वो आदमी जिसने 100 फर्स्ट क्लास 100s किए हुए हैं, याद रखिएगा। और ये उस ज़माने में जाके कैसे बोलते हैं रन्स करते थे ज़हीर भाई इंग्लिश काउंटी में। जब इंग्लिश काउंटी में, जब इंग्लैंड में पिचेस जो है वो पूरी बॉलर्स की फेवर में हुआ करती थी, एंड ही प्लेड विद बिग नेम्स लाइक बैरी रिचर्ड्स एंड ऑल, ठीक है ना। और फिर भी 100 100s हैं ज़हीर भाई के। भाई उन्होंने ये कहा है, एक क्रिकेट इनक्लेव हुआ है वहाँ पर अजमान में, तो उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया, उन्होंने कहा भाई बाबर आजम को ड्रॉप करें आप, अगर वो रन नहीं कर रहा हो ठीक है, जितना बड़ा बैट्समैन होगा, लेकिन अगर वो रन नहीं कर सकता इतने अरसे बाद भी, इट्स बेटर कि आप उसको जो है मतलब अब साइड पर बिठाएं, कि एक सही मैसेज जाए सारे प्लेयर्स को। ये कौन करेगा भाई? ये घंटी कौन पहनेगा अपने गले में, मुझे बता दें, कौन से सेलेक्टर्स पहनेंगे ये घंटी? बाबर आजम तो अनटचेबल है, सीधी बात है, उसको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता पाकिस्तान क्रिकेट में। उसकी इतनी जो आर्मी बैठी हुई है, मतलब कैसे बोलते हैं सपोर्टर्स की। तो भाई बात यह है कि बात बिल्कुल ठीक की है उन्होंने। अगर आपने अपनी क्रिकेट सही करनी है तो फिर आप हार्ड डिसीजन ले, जो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, बके जाता हूँ कि भाई हार्ड डिसीजन लो, किसी से कोई वो नहीं है, पर्सनल नहीं है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट की बात आती है, जहाँ कलेक्टिवली आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, फिर ही जाके जो है ना आपकी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। लेकिन कौन करेगा भाई, ये देखते हैं। बाकी ज़हीर भाई ने ये भी कहा कि भाई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कोहली और बाबर का, इसलिए कोहली हैज़ वन सो मेनी मैच। अच्छा बाय द वे, आज कोहली ने बैटिंग बहुत अच्छी की सेकंड इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, मिस्ड आउट 50 एंड स्ट्राइक रेट वाज वेरी गुड एंड ही लुक्ड वेरी इंटेंट था उसकी बैटिंग में। आज भी उसके मतलब इंडिया के 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन जिस तरह से उसने जायसवाल के साथ मिलकर बैटिंग की है, आपको इंटेंट नज़र आया यार उसकी बैटिंग में, मतलब आपको नज़र लग रहा था कि ही वांट्स टू मेक अ पॉइंट। तो इट्स गुड टू सी हिम इन सच फॉर्म एंड डेफिनेटली यार इस वक्त तो खैर कोई कंपैरिजन नहीं है, कहाँ कोहली और कहाँ बाबर आजम, बहुत बहुत फ़र्क है। तो क्रिकेट की यही चीज़ें हैं यार। बाकी मतलब ये कुछ, एक मिनट में ज़रा मैसेजेस देख लूँ भाई, ये कुछ क्रिकेट रिलेटेड ही मैसेजेस आए हैं। हाँ ये देखिए एक मैसेज आया बड़ा इंटरेस्टिंग।
ये है कि जी वो जो शान मसूद वाला कल इंसिडेंट हुआ है, ये किसी ने मुझे रिमाइंडर भेजा है। वो कहता है कि यार वहीद भाई, ये पहली दफ़ा इस बंदे ने ये काम नहीं किया है। इसने इवन जो है शोएब मलिक जब कप्तान था उसके साथ भी किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि व्हेन ही हैड सेड आप खुद जाना पसंद करेंगे या आपको निकाला जाएगा। तो ये है, मतलब देख लें आप, ये लेवल रह गया भाई कि हम इस तरह अपने कप्तानों को ट्रीट करते हैं। और ठीक है, जैसे भी है जो भी है, लेकिन ये कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि यार चाहे बाबर हो, चाहे शान मसूद हो, चाहे कोई भी कप्तान हो, आप ठीक है हार्ड सवाल करें, आप क्रिटिसाइज भी करें उसकी, अगर परफॉर्म नहीं कर रहा या कोई गलत चीज़ कर रहा है बिल्कुल बोलें, लेकिन यार थोड़ा रिस्पेक्ट शो करके करो यार। मतलब इस तरह, मुझे याद है एक जियो सुपर पे एक शो में कर रहा था, तो ये शकील शेख साहब होते थे, मतलब हैं बल्कि वेरी इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजर एडमिनिस्ट्रेटर इन पाकिस्तान क्रिकेट, इस्लामाबाद से उनको ताल्लुक़ है, जहाँ उन्होंने कुछ उल्टे काम किए, उन्होंने अच्छे काम भी बहुत किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो एक जियो सुपर पे एक प्रोग्राम में बैठा था, मैं होस्टिंग कर रहा था, तो उसमें ही केम ऑनलाइन, तो ही सेड समथिंग वेरी सिली अबाउट माजिद खान जो हमारे फॉर्मर कैप्टन थे। तो मैंने उनको उसी वक्त डांटा था ऑन एयर। मैंने कहा था कि यार शकील साहब इस तरह बात नहीं करेंगे आप, एक मतलब इवन मिसबाह के ऊपर भी उन्होंने बात की, तो मैंने कहा था आप इन लोगों के बारे में ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो भी है ये हमारे फॉर्मर मतलब ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स ना कहें आप उनको, लेकिन ये हमारे फॉर्मर रिस्पेक्टेड प्लेयर्स हैं। तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड ऑलवेज। माजिद खान की मैं बात जिक्र आ रहा है, मैं भूल गया, मैं एक वीडियो करना चाह रहा था, उनकी अभी बर्थडे गुजरी है, उनकी बर्थडे हुई है 2 दिन पहले। व्हाट अ प्लेयर यार, ही वाज माय, जो क्रिकेट में मेरी एंट्री हुई है ना, जो मेरी फ़ैन फॉलोइंग, जो मैं फ़ैन बना क्रिकेट का, इट वाज बिकॉज ऑफ माजिद खान। क्या प्लेयर यार, क्या प्लेयर। मैं कहता हूँ कि मतलब ये वो चंद एक प्लेयर होते हैं ना जो जिनको कि आप इनके रन्स के वज़न में ना आप कभी तोले नापे, इनको सिर्फ इनका देखें जब ये अच्छा खेलते हैं तो कैसे खेले। अब मुझे आज भी याद है यार, आप सोचें जरा इस आदमी की मतलब ग्रेटनेस देखें कि ये माजिद खान, एक इनका इंस्टेंस है जहाँ व्हेन ही प्लेड फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी अगेंस्ट पीआई विच वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, मतलब सारे बड़े प्लेयर्स थे उसमें, पाकिस्तान के प्लेयर्स थे, एंड पंजाब यूनिवर्सिटी वर 4 for 5 or 5 for 4 something like that, and this man came in and he scored a run up ball 200 or 180 something like that, and Punjab college won, Punjab University won that match against PI, which was a very big upset in those days in domestic cricket. फिर एक इनका किस्सा मुझे इकबाल कासिम हमेशा सुनाते हैं, और वो मैं रेडियो कॉमेंट्री सुन रहा था उस वक्त। मैं मतलब मुझे बड़ा शौक होता था, तो मैं रेडियो से कॉमेंट्री सुनता था, उस पर टीवी पे तो बहुत कम आते थे लाइव मैचेस। व्हेन पाकिस्तान वेंट टू वेस्ट इंडीज़ इन 76-77, तो जॉर्ज टाउन में गयाना में तीसरा टेस्ट हो रहा था, तो माजिद खान डिडंट हैव अ वेरी गुड टाइम बिफोर दैट सीरीज़, लाइक ही हैड फेल्ड इन 3 innings, उस पर इतना शोर हो रहा था। तो सेकंड इनिंग जब पाकिस्तान की आई तो फॉलो ऑन हुआ पाकिस्तान को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या कोई बहुत बड़ी लीड कंसीड की थी पाकिस्तान ने। तो उस सीरीज़ में कॉलिन क्रॉफ्ट, जोएल गार्नर को इंट्रोड्यूस किया गया, तो बड़ी एक फॉर्मेडेबल, एंडी रॉबर्ट्स वगैरह थे, तो बड़ी फॉर्मेडेबल वेस्ट इंडीज़ की फास्ट बॉलिंग थी। तो इकबाल कासिम मुझे बताते हैं, कहते हैं कि यार माजिद खान बैठ के ना ड्रेसिंग रूम में किताब पढ़ा करते थे बस। तो कहने लगे कि जब वो डिक्लेरेशन आई है, पता नहीं क्या हुआ, और आया कि भाई ओपनिंग करनी है, बैटिंग कर रहा है, करेगा पाकिस्तान से शुरू करनी है सेकंड इनिंग्स की, तो माजिद इज टू ओपन विद सादिक मोहम्मद। तो माजिद खान ने कहा इकबाल कासिम से कि काका वो मेरे ज़रा पैड वैड ले आओ जल्दी से यार, मैं तैयारी कर लूँ। तो काका कहते हैं, इकबाल कासिम कहते हैं, मैंने, बिकॉज वो कहते हैं यार मुझे माजिद खान थोड़ा सा ज़रा मतलब करीब रखता था, लाइक करता था, तो कहने मैंने ऐसी मस्ती में माजिद भाई से कहा, मैंने कहा कि माजिद भाई उसमें क्या टेंशन की बात है, वैसे भी आपने जाना है और आ जाना है, बताइए। मजाक में बात की गई। तो कहते हैं कि माजिद खान, काका कहते हैं माजिद खान लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक एंड ही टोल्ड हिम कि यार काका आज या तो ये मैं वो वर्ड इस्तेमाल करूँगा जो माजिद खान ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसने कहा आज या तो ये रहेंगे या मैं नहीं रहूँगा। आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली यार, पहला ओवर कॉलिन क्रॉफ्ट, माजिद खान 4 या 5 चौके पहले ओवर में, ही वेंट ऑन टू स्कोर 167। सोचिए आप यार, पहले ओवर में 5 या 4 चौके लगातार कॉलिन क्रॉफ्ट को दे मार 4.5। ये होते हैं बैट्समैन यार, ये होती है ग्रेटनेस। आजकल के बच्चों को क्या पता बैटिंग के बैट्समैन क्या होते थे। बहरहाल हम तो बाबर आजम के ज़माने की दौर है भाई, उससे फिर हमारे कुछ प्लेयर्स भी लगाते हैं, मसाला लगाने को तैयार है। एनीवे यार, टेक केयर and if you like this video, kindly like and share it as much as you can. The more you like and share my videos,
it helps the channel grow. And if you haven't subscribed to the channel as yet, if you like the content, kindly do take out some time and press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. Comments are welcome. So take care ji. Allah Hafiz.